ये कविता जो मैंने लड़कियों की, स्त्रियों की जो कंडीशन समाज में देखी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको लिखा है। और इसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए। अच्छी लगे तो मुझे सूचित करें, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। जो मेरा है और मेरे लिए है, जो मेरा है और मेरे लिए है, जिस पर ना किसी का उपकार है, जिस पर ना किसी का उपकार है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। इसका टाइटल भी है अधिकार। जो मेरा है और मेरे लिए है, जिस पर ना किसी का उपकार है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, तो ये ना पहनूँ, ये ना खाऊँ। मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, तो ये ना पहनूँ, ये ना खाऊँ। ऐसे मत बोलूँ, वहाँ मत जाऊँ, पर अगर यही मैं तुमसे कह दूँ। मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, तो ये ना पहनूँ, ये ना खाऊँ। ऐसे मत बोलूँ, वहाँ मत जाऊँ, पर अगर यही मैं तुमसे कह दूँ, तो तुम्हारे अहम पर वार है, तो तुम्हारे अहम पर वार है। आखिर कितना मेरा अधिकार है, आखिर क्या मेरा अधिकार है। मुझको घर की पूरी डाँट नहीं, मुझको घर की पूरी डाँट नहीं, संपत्ति में कोई बाँट नहीं। पढ़ाई भी केवल शादी तक, पढ़ाई भी केवल शादी तक। उसके बाद क्या होगा ये साफ नहीं, उसके बाद क्या होगा ये साफ नहीं। मैं चाहूँ अगर मेरा भविष्य ऐसा हो, मैं चाहूँ अगर मेरा भविष्य ऐसा हो। इस पर ना जाने कितनों को इनकार है, इस पर ना जाने कितनों को इनकार है। क्या मेरा अधिकार है, ना जाने कितना मेरा अधिकार है। ना घर छोड़ना मेरी मर्जी थी, ना घर छोड़ना मेरी मर्जी थी, ना कहीं भेजना मुझ पर उपकार था। ना घर छोड़ना मेरी मर्जी थी, ना कहीं भेजना मुझ पर उपकार था। छीना मुझसे माँ बाप की सेवा का हक, छीना मुझसे माँ बाप की सेवा का हक। जो मेरा अधिकार था, वो मेरा अधिकार था। मैं लटक की लटक बनी रहूं, मैं लटक की लटक बनी रहूं। मेरा अस्तित्व मुझसे ही नहीं, मैं लटक की लटक बनी रहूं। मेरा अस्तित्व मुझसे ही नहीं। मैं किसी की पत्नी, किसी की बहू, पर मेरा तो कोई भी नहीं। मैं किसी की पत्नी, किसी की बहू, पर मेरा तो कोई भी नहीं। एक औरत का घर ही, एक औरत का घर ही क्यों पूरा संसार है। क्या यहीं तक मेरा अधिकार है, क्या मेरा अधिकार है। अगर मुझे अकेले रहना है तो वो ठीक नहीं, अगर मुझे अकेले रहना है तो वो ठीक नहीं। अगर मेले में जाना है तो वो ठीक नहीं। मुझे कमाकर अकेले जीना है तो वो ठीक नहीं। मुझे अपने ही घर में रहना है तो ठीक नहीं। क्या ये नहीं मेरी स्वतंत्रता पर प्रहार है, क्या ये नहीं मेरी स्वतंत्रता पर प्रहार है। क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। जो अंतर मुझ में और तुझ में है, जो अंतर एक स्त्री और पुरुष में है, जो अंतर मुझ में और तुझ में है, वो कुदरत ने पहले से ही बना के रखे हैं। जो अंतर तुझ में और मुझ में हैं, वो कुदरत ने पहले से ही बना के रखे हैं। वो फ़र्क कोई भी मिटा नहीं सकता, वो फ़र्क कोई भी मिटा नहीं सकता। फिर तूने क्यों ये तराने, ये नए अजीब तराने रटे रटाए रखे हैं। क्या इनको झुठलाने का भी, क्या इसको झुठलाने का भी तेरे पास कोई औजार है। कह दे कि मेरा तर्क बेकार है, कह दे कि मेरा तर्क बेकार है। नहीं नहीं ये मेरा अधिकार है। ये जो तुमने अंतर बनाए हैं,
ये तेरे लिए वरदान है। ये जो तुमने अंतर बनाए हैं ये तेरे लिए वरदान है, पर मैं वास्तविकता जानूं, पर मैं सच्चाई जानूं, ये मेरे लिए अभिशाप हैं। ये मेरे लिए अभिशाप हैं, मेरी जैसी कईयों को, कई मेरी जैसियों को, मेरी जैसी कईयों को तुमने बहकाया है, फुसलाया है, समझाया है, अपने को सही साबित करने के लिए, अपने को सही साबित करने को अपने जैसा ही उन्हें बनाया है। पर फिर भी मुझे यह अविजित द्वंद्व भी स्वीकार है। अविजित जो जीता ना जा सके, द्वंद्व मतलब युद्ध, लड़ाई। फिर भी मुझे यह अविजित द्वंद्व भी स्वीकार है। फिर से एक बार सुनते हैं इसको। ये जो तुमने अंतर बनाए हैं ये तेरे लिए वरदान है, पर मैं सच्चाई जानूं, ये मेरे लिए अभिशाप हैं। मेरी जैसी कईयों को तुमने बहकाया है, फुसलाया है, समझाया है, अपने को सही साबित करने को उनको अपने जैसा बनाया है। पर फिर भी मुझे ये अविजित द्वंद्व भी स्वीकार है, क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। जो मेरा है और मेरे लिए है, जिस पर ना किसी का उपकार है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग नए नए आकर के, मैं एक टाउन में रहता हूँ लखीमपुर में, तो वहाँ सब गांव से आकर के लोग बसे हुए हैं। तो वहाँ पे काफ़ी पिछड़ी सोच है, मानसिकता काफ़ी पिछड़ी है। तो जब मैं हाई स्कूल के बाद इलाहाबाद गया तो वहाँ भी मैंने देखा कि काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, मेरे आसपास में थे। तो वहाँ पे भी मैं अंतर देखता था, जैसे मैं अपने यहाँ अंतर देखता था लड़का लड़की में, गाँव में जाता था जब वहाँ देखता था, तो वैसे ही इलाहाबाद में भी देखा, प्रयागराज में भी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में मैं जिनके यहाँ रहता था किराए से, तो उनके घर में मैंने देखा कि उनकी जो एक लड़की थी एक लड़का था, तो लड़की बड़ी थी लड़का छोटा था। तो जो लड़की थी उसको सरकारी स्कूल में भेजते थे और जो लड़का था उनका उसको प्राइवेट में भेजते थे। और प्राइवेट कोई ऐसा वैसा नहीं था, मतलब बहुत महंगा था, 10,000 रुपया फीस होगी कम से कम उसकी, 8-10 हज़ार रुपया प्राइवेट स्कूल था, बहुत महंगा। और लड़की को सरकारी में भेजते थे। लड़की का बर्थडे नहीं मनाते थे, लड़के का बर्थडे मनाते थे तो वहाँ वृंदावन, गोकुल, मथुरा, ये इन सब जगहों पे जा कर के वहाँ मनाते थे। तो मैं बहुत शौक़ हो गया कि मतलब यहाँ ये शहर और गांव से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी मानसिकता वही है, केवल रोडें, सड़कें, बिल्डिंग्स हैं, बाकी दिमाग में तो कोई अंतर नहीं है। तो मुझे बहुत शौक़ हुआ और अभी मैं देखता हूँ कि हाँ कुछ लोगों की सोच में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा है कि इक्वलिटी आ रही है। अपने लिए नियम अलग नहीं मान के चलते हैं पुरुष कुछ, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सब, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब एक छोटा सा एक और है असमंजस, तो ये केवल छोटी सी एक कविता है, इसे सुने, एंजॉय करें। सही गलत स्कूल में सीखा, सही गलत स्कूल में सीखा, अपना पराया परिवार से। सही गलत स्कूल में सीखा, अपना पराया परिवार से, लाभ हानि से निर्णय लेना सिखलाता है समाज, सिखलाया हमें समाज ने। सही गलत स्कूल में सीखा, अपना पराया परिवार से, लाभ हानि से निर्णय लेना सिखलाया हमें समाज ने। किस आधार पे जीऊँ ये जीवन, असमंजस में जान है। किस आधार पे जीऊँ ये जीवन, असमंजस में जान। ये मेरी एक थॉट थी, या मेरा एक, जब मैं सोचता था काफ़ी कि किस तरीके से एक इंसान को सही गलत के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने पराये के हिसाब से या लाभ हानि के हिसाब से। तो उस समय की एक थॉट थी, तो वो उसी के हिसाब से मेरे दिमाग में आया, तो इसको मैंने शब्दों में लिखने की कोशिश की।
सही गलत स्कूल में सीखा, अपना पराया परिवार से लाभ हानि से निर्णय लेना। लाभ हानि से निर्णय लेना सिखलाया हमें समाज ने, किस आधार पे जीऊँ ये जीवन, असमंजस में जान है फिर पंखे की 3 पंखुड़ियों सा। फिर पंखे की 3 पंखुड़ियों से दिखने वाले ये आधार हैं। ये तीनों आधार, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ी अलग अलग दिशा में होती हैं, वैसे ये तीनों चीज़ें एक अलग अलग दिशा में जा रही हैं। पंखे की 3 पंखुड़ियों से दिखने वाले ये विपरीत आधार हैं, पर जब तीनों पंखुड़ियाँ होंगी, सोचिए जब तीनों पंखुड़ियाँ होंगी तभी पूरी हवा मिलने के आसार हैं। यानी कि आप जब जीवन जी रहे हैं तो आपको हर जगह और कहाँ पे आपको किस आधार पे काम करना है, ये आपको जब पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, तभी आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो तभी पूरी हवा मिलने के आसार हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।